सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनलता भरगोत्या आज की केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात की थी। तो जब हम रिडक्शन पढ़ रहे थे, रिडक्शन में बच्चों जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था, सबसे फर्स्ट हमने जो मेटल हाइड्राइड्स हैं हमारे पास, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो मेटल हाइड्राइड्स हैं, अमलगेटेड मैग्नीशियम, इनसे हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन के बारे में चर्चा की थी। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड अमलगेटेड मैग्नीशियम। अब इसमें हमने सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि किस तरह से हम इनके जो है मैकेनिज्म को ट्रेस करेंगे। तो आज हम इनके मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से ये काम करते हैं। इसके मैकेनिज्म को सबसे पहले समझने के लिए हमें समझना है कि मेटल और जो हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी मेटल जो हमारा रहेगा उस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ही ये जो कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बोनिल जो C है, यहाँ पे हम R और R यूज कर रहे हैं। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ये हमारी जो है इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती है कार्बोनिल ग्रुप की। तो ये जो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल सीधा कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे एक जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनने की टेंडेंसी रहती है। अब जैसे कि ये मान लीजिए हमारे पास मेटल और हाइड्रोजन इस तरह का जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर इसी को हम लिथियम में देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यानी ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पोलर जो नेचर है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एल्यूमिनियम पे प्लस और लिथियम जो है ये हाइड्राइड इस तरह से एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। इसी तरह से अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें तो Na+ इस तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो काम करेगा। अब ये जो हाइड्राइड आयन है हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और कार्बोनिल का जो कार्बन है इस पे जाके डायरेक्ट अटैक करेगा। हमने पहली चीज ये समझी, ठीक है। अब इन दोनों के मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है, क्यों अगर ये एक ही काम करते हैं तो एक को लेने से ही अगर सेम काम हो जाए तो हमें एक ही लेना चाहिए था। हमने दो रिएजेंट्स क्यों लिए, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो सिलेक्टिव नहीं है। अगर मान लीजिए हमने एक कोई कंपाउंड है जिसमें हमने एस्टर लिया है और एक हमने एल्डिहाइड लिया है, तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो दोनों को रिड्यूस कर देगा, वो सिलेक्टिविटी नहीं है उसमें। और अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ये एक मीडियम में काम करता है और इसमें सिलेक्टिविटी रहती है। ये सिर्फ एल्डिहाइड को ही या कीटोन को ही यानी कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा, ये एस्टर को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ, ये हमारे पास ईथर है और ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ठीक है। हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया है। अब मैं इसी का रिडक्शन करा रही हूँ, एक मैं रिडक्शन करा रही हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड
और एक रिडक्शन में करा रही हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड में, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इथेनॉल अल्कोहल की प्रेजेंस में जो है वर्क करेगा, ठीक है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिलेक्टिव नहीं है, यानी वो ईस्टर को भी रिड्यूस कर देगा और अल्कोहल को भी रिड्यूस कर देगा। ईस्टर को जो है रिड्यूस करने पे यहाँ पे OH यानी हमें यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि ये हमारे पास एल्डिहाइड है तो हमें यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और इसको रिड्यूस करने पे हमारे पास ये OH मिलेगा, सेम नंबर ऑफ जो है हमें प्राप्त होगा। और अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे हैं तो वही हमें ईस्टर इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे सिर्फ कार्बोनिल जो है अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो हमारी दोनों चीज रिड्यूस हो जाती है, पर अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहे हैं तो हमारा एस्टर एज इट इज प्रेजेंट रहता है और जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है हमारा एल्डिहाइड या कीटोन वही रिड्यूस होता है। तो ये इसकी जो है बेनिफिट है। अब ये कुछ जो है वो किस तरह से इसकी मैकेनिज्म हम ट्रेस कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में अगर हमारे पास है कोई कार्बोनिल ग्रुप तो हम यहाँ पे लेंगे और ये जो हाइड्राइड आयन है वो इस पे अटैक करेगा, यानी अटैक ऑफ हाइड्राइड आयन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ हाइड्राइड आयन। सेकंड जो है अब इससे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्राइड आयन आके जुड़ जाएगा और ये एज अ आयनिक चार्ज की तरह यहाँ पे इस तरह से जुड़ा रहेगा, Li+O-, हमें कुछ इस तरह से प्राप्ति होगी। अब इसको हम क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन, यानी ये है लिथियम एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिथियम जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहते हैं लिथियम एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है हाइड्रोलिसिस। इसकी हाइड्रोलिसिस से हमें HOH RN हमें H यानी हमारे पास टोटल रिडक्शन जो है एजेंट प्राप्त होगा, ठीक है। ये हमारे 3 स्टेप है। किसी भी अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लें तो हमारे पास लिथियम यहाँ पे आ जाएगा, उसी तरह सोडियम ले रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम लग जाएगा, पर स्टेप्स वही होंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अब इसमें अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की स्पेशली हम बातें करें तो इसको हम क्या है इथेनॉल के प्रेजेंस में यूज करते हैं, इसको हम इथेनॉल के प्रेजेंस में यूज करते हैं। अब इसकी स्पेशलिटी है कि हम इसको इथेनॉल की प्रेजेंस में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो इथेनॉल है, इथेनॉल सबसे पहले सोर्स ऑफ इथेनॉल की हम क्यों स्पेशली यूज करते हैं, क्योंकि नंबर 1 जो है कि ये एक सोर्स ऑफ प्रोटॉन डोनर एज ए एक्सेप्टर काम करता है। जैसे हमने लास्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोटॉन डोनर की तरह यहाँ पे यूज किया है, लास्ट में यहाँ पे प्रोटॉन हमें चाहिए अगर हमें अल्कोहल फॉर्म को करना है, तो लास्ट स्टेप में जहाँ हमें प्रोटॉन की जरूरत होती है स्टेप कंप्लीशन के लिए, यहाँ पे इथेनॉल एज ए प्रोटॉन डोनर काम करता है। उसके अलावा क्योंकि सोडियम जो है एक वीक लुईस एसिड है और लिथियम के कंपैरिजन में सोडियम जो है एक वीक लुईस एसिड है,
कार्बोनिल ग्रुप है और CH3 प्लस हम यहाँ पे ले रहे हैं एमलगेटेड मैग्नीशियम फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या है हमारे पास रिंग फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में हमारे पास रिंग फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी? हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप जो हाइड्रोलाइसिस होती है तो हमें मिलेगा ये स्ट्रक्चर और इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं पिनेकॉल। इसको हम कहते हैं पिनेकॉल। तो एमलगेटेड मैग्नीशियम किस तरह काम करता है? फर्स्ट स्टेप में हमारे पास रिंग फॉर्मेशन है और थर्ड स्टेप में हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पिनेकॉल होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप रिडक्शन यूजिंग लिथियम हाइड्राइड यानी एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्रेट और एमलगेटेड मैग्नीशियम। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमने रिडक्शन में नेक्स्ट जो रिडक्शन पढ़ा था वो था हमारा नेक्स्ट हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। ठीक है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं इसमें। तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इसको हमने हाइड्रोजीन से रिएक्ट करवाया था तो हमें मिला था हाइड्रोजोन। हमें मिल रहा है फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजोन। अब इस हाइड्रोजोन से क्या होगा? ये हाइड्रोजोन को हम लेते हैं बेसिक मीडियम में। इस हाइड्रोजोन को मैं कुछ इस तरह से लिख देती हूँ। बेसिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल है इसके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें ये इंटरमीडिएट की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब इस इंटरमीडिएट को हमने क्या है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों। ये दोनों इंटरमीडिएट रेजोनेंस के थ्रू आपस में इंटरकन्वर्टिबल है तो हम इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जब हम H2O से रिएक्शन कराते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा। हमारे पास ये था, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको देखते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं वाटर। वाटर की प्रेजेंस में ये वाला जो कार्बन है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये किस तरह से जुड़ जाएगा। अब इस स्टेप में देखिए हमने यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा तो ये जो है क्या इसके प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास बचा हुआ क्या पार्ट है? हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। ये वाला जो H है ये इस कार्बन से आके जुड़ गया यानी ये यहाँ पे C पे आके जुड़ जाता है और हमारे पास क्या बचा मीडियम में? हाइड्रोक्साइड आयन। बहुत सारा हाइड्रोक्साइड आयन है, ये इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने की वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो हमें जो आयन मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये
और ये नेगेटिव पार्ट, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे, प्लस हमारे पास क्या है, एक N2 रिलीज होगी, यानी ये हमारे N2 और हमें एक साथ में क्या मिलेगा यहाँ पे H2O, क्योंकि OH और H मिलके H2O रिलीज करेंगे, एक हमारे पास N2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से यहाँ C पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसको अगर हम आगे बढ़े तो जो प्रेजेंट हमारे बहुत सारे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला जो अटैक है वो सीधे इस पे होगा, यानी हमारे पास ये प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट CH2, यानी हमें मिलेगा एल्केन, प्लस हमारे पास मीडियम में क्या रहेगा -OH आयन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लास्ट में क्या मिला एल्केन। तो इस तरह से भी बच्चों क्या है, हम इसको इस तरह से हमने वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या किया, हमने एल्केन की प्राप्ति की। नेक्स्ट हमारे पास हमने एक और रिडक्शन की चर्चा की थी, वो था हमारा मर्विन-कॉनड्रोफ-वर्ले रिडक्शन। उसको हमने एल्यूमिनियम जो आइसोप्रोपोक्साइड है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड में हमने वो रिडक्शन पढ़ा था। ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये हम नेक्स्ट बात करते हैं मर्विन कॉनड्रोफ वर्ले रिडक्शन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसमें इसका मैकेनिज्म कैसे होता है बच्चों, कि हमने कोई जैसे हमने कार्बोनेट ग्रुप लिया है RCOO। ठीक है, ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन की थी, यानी CH3 का ट्वाइस ये O एल्यूमिनियम ये और यहाँ पे H, ये मैंने एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन होगा, यानी ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, हम एक ही इंटरमीडिएट स्टेट बन रही है, यानी CR, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरह से हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, CH3 2O एल्यूमिनियम ये, और यहाँ पे O है और यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग। ये हमारी कुछ 6 मेंबर्ड इंटरमीडिएट स्टेट हमें यहाँ पे मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग में हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे जो है, अब ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये भी इंटरमीडिएट ये हमें बना, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है इसके साथ ये अलग हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे नेक्स्ट CH3 का ट्वाइस CO, यानी ये वाला पार्ट हमारा अलग है। इसके बाद हमें मिल रहा है प्लस R CHO और Al। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इस तरह से इसके साथ चला जाएगा और H यहाँ पे आके जुड़ रहा है, जो आगे जाके क्या मिलेगा R CH, हाइड्रोलिसिस के बाद CHOH। ठीक है, यानी ये CHOH मतलब ये OH इसी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे अल्कोहल की प्राप्ति हुई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ रिडक्शन के मेथड्स थे जिनकी आज हमने मैकेनिज्म सीखी। आगे की आने वाली क्लास में हम और भी जो है नई रिएक्शंस कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।